हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेशन कैटलिस्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी फॉर एनटीए नेट होम साइंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पर बात करेंगे। पहला, हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, हम ये बात करेंगे कि आपकी जो अपकमिंग वीडियोस हम लोग लाने वाले हैं उनका शेड्यूल क्या क्या रहेगा। और तीसरी बात ये कि अगर आप में से किसी को भी एग्जामिनेशन कैटलिस्ट का पार्ट बनना है, एक कैटलिस्ट बनना है, तो आप कैसे हम लोगों से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर स्ट्रैटेजी। सो this this strategy has been tried and tested by our group। मतलब हम लोगों ने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद ये तीन पॉइंटर्स हैं जिनके ऊपर मतलब दीज आर द कंक्लूडिंग पॉइंटर्स यू कैन से। तो जैसे कि आप देखें कि फर्स्ट इज कीप सिलेबस हैंडी। तो आपको जो भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर पेपर वन, पेपर टू, होम साइंस से कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो आपके पास सिलेबस हैंडी होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, यू कैन से कि टाइम लिमिटेड है और उसमें हमें बहुत सारा पोर्शन कवर करना है, राइट। तो इस टाइम पर जो बहुत ही बेनिफिट कर सकती है आपको स्ट्रैटेजी, वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें उनकी। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। अब उन चार से आपको नियरली आपको चार मेन पॉइंटर्स या की इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगे जिसको आप मेमोराइज कर सकते हैं या समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन में चार पॉइंटर्स समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप बाकी के क्वेश्चंस भी करें तो आपका जो स्पीड है ऑफ लर्निंग एंड मोर और लेस यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट स्मार्टली एंड लर्निंग इट स्मार्टली। तो दैट इज another trick with which you can cover a huge portion of your syllabus in limited time। तीसरी बात है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है ऑन ईच क्वेश्चन। अब ये कैसे पता चलेगा, दिस विल कम आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप समझ पाएंगे कि आपका एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं और किस सेक्शन पे आप ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। अगर आप पेपर वन की बात करें तो मैथ्स में आपको बहुत टाइम लग रहा है कंपेयर टू लॉजिक वाला पोर्शन, या फिर कंपेयर टू रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज जहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग है या फिर जहाँ पर आप एकदम हाई स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ताकि आपका बैलेंस हो जाए एग्जाम में, ऐसा ना हो कि यू गेट स्टक टू वन क्वेश्चन और आप पूरा पेपर छोड़ दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर एक क्वेश्चन पे आप स्टक हो रहे हैं, आप उसे अभी छोड़ दीजिए और इट गेट्स हाईलाइटेड इन द क्वेश्चन सेक्शन जहाँ पे आपका आता है ना 1 2 3 4 ऐसे 100 तक लिखे होते हैं कि आपकी सीरीज लिखी है और आपको क्वेश्चन स्क्रीन दिखती है। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो वहाँ पे ग्रीन शो होगा उस क्वेश्चन नंबर पे, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो वहाँ पे रेड शो होगा। तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि आपने कौन सा क्वेश्चन नहीं किया और बाद में जाके आप उससे आंसर कर सकते हैं। या फिर अगर लास्ट में भी आपको नहीं समझ आ रहा है इसका तो आंसर पता ही नहीं चल रहा, तो स्मार्ट गेस लगाइए। गेसिंग करने में कुछ बुराई तो है नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू कैन टेक रिस्क। ओके, अब बात करते हैं अगली चीज़ पर जो हम बात करने वाले थे, दैट इज़ रोलिंग आउट प्लान, या फिर जो हम वीडियोस डालने वाले हैं उसकी किस तरीके से हमने उसका शेड्यूल बनाया है। तो आज अगर आप चैनल पे देखें तो आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें हमने डिटेल्ड उनका एनालिसिस किया है और हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। हम ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगे विद टू सब्जेक्ट्स अभी के लिए टिल 1 जुलाई। तो फर्स्ट विल बी फूड एंड न्यूट्रिशन, नेक्स्ट डे विल बी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, फिर अगले दिन फिर से फूड एंड न्यूट्रिशन। ऐसे चलता रहेगा टिल 1 जुलाई। उसके बाद विल पिक अप अनदर टू सब्जेक्ट्स। दिस कैन बी ऑफ, अगर आप में से किसी को कुछ सजेस्ट करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पहले चाहिए, आरएम चाहिए या फिर फास्ट चाहिए या किसी को ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, यू कैन पिक अमंग दीज थ्री। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं।
वी विल लुक एट कि हमारे पास किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है, हम वो वाला सब्जेक्ट पिक करेंगे एंड उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। और एक चीज़ मैं इस पे बताना चाहती हूँ कि ऑल्दो हम लोग आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, डिटेल्ड एनालिसिस भी कर रहे हैं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सिर्फ इतने पे ही सीमित ना रहें। यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। और अगर कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं, किसी टॉपिक पे आप स्टक हो रहे हैं, या किसी पे आपको मोर एक्सप्लेनेशन चाहिए या समझ नहीं आ रहा या कुछ भी है, तो यू कैन ऑलवेज राइट बैक टू अस एंड विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, अब बात करते हैं कि थ्योरी वीडियोस या कॉन्सेप्ट वीडियोस की बात कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे हमें कह रहे थे कि वो कब आएंगे। तो क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, जून जुलाई वाला, तो इसमें टाइम बहुत कम है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस अटेम्प्ट ऑल्सो। तो वी विल राइट नाउ focus on this. Slowly and gradually we will be uploading concept and theory videos for the December and the further on exams, but for now let's focus on the previous year questions. हालांकि हम इसके साथ भी detailed analysis दे ही रहे हैं, तो it is plus point उसके अंदर ही। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी चीज़ पे कि हमारे साथ जुड़े कैसे। तो पहली बात तो ये कि थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, एंड टुडे वी हैव क्रॉस्ड 100 प्लस सब्सक्रिप्शन, सो thank you very much. We all are very delighted from your response and all your wishes and blessings. जैसे कि आप जानते ही हैं हम किस चीज़ के लिए काम करते हैं। We want to provide free and quality content for the preparation of UGC NET, for specifically for home science. तो अगर आपको एग्जामिनेशन कैटलिस्ट का पार्ट बनना है तो दो चीज़ों के ऊपर हमारा थोड़ा सा दो चीज़ों का क्राइटेरिया है। पहली चीज़, आपको इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए आप कौन सी चीज़ पढ़ाने वाले हैं, तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो थोड़ा सा उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपने एटलीस्ट वन टाइम, मतलब एक बार तो आप नेट का ये सेट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों, ताकि आपको थोड़ा पता हो कि किस तरीके से एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, और एंड दैट विल गिव एज टू आवर लिसनर्स एंड टू आवर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। दैट्स इट अबाउट, मतलब आज हमें इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करनी थी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस, एंड as you can see on the screen, you can write to us on our email ID, or you can message us in our Telegram channel. And yeah, you know the drill: like, share, comment and subscribe. And thank you for joining today. Have a good day.